गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडजॉइंट की चार प्रॉपर्टीज़ का ब्रीथ प्रूवमेंट पढ़ने के बाद अब मैं बाकी की जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। 6 नंबर प्रॉपर्टी को आप देखेंगे, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, मतलब अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के बाद जब हम फिर से एडजॉइंट लेंगे तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए के इक्वल होती है। इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, द 7 प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस प्रॉपर्टी पे, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी को लेकर आएंगे। फिर जो हम 8 नंबर जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए k इंटू वेयर k इज ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे k जो है कोई नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है। इस प्रॉपर्टी पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब हम आपको बाकी की जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं उनका प्रूवमेंट बता रहे हैं, आप उनको देखेंगे अच्छे से। तो पहला हमारा जो 5वां प्रॉपर्टी है उसको आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में यह कहा जा रहा है कि प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर कोई मैट्रिक सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक ही होगा। तो आप जानते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इफ़ ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वल होगा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पर जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो सिमेट्रिक है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो उसी के इक्वल होगा, ये आप जानते हैं। तो अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो इसके पहले वाला वीडियो है उसमें देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था कि ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये मैंने एलएचएस में वही नोट किया और आरएचएस में देखिए मैं ए ट्रांसपोज की जगह पर ए लिख रहा हूँ, क्योंकि ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक पहले से दी हुई है। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, तो यहाँ पे जहाँ ए ट्रांसपोज है वहाँ ए आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे प्रूव हो गया कि अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 6, द प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स उसका जो डिटर्मिनेंट है वो जो है हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इंटू ए। ये हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। वी नो दैट, हम जानते हैं पहले से, हमने यहाँ पर जो पहली नंबर प्रॉपर्टी हमने जो पढ़ी है, हमने आपको पहले बताया था कि जो प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इस प्रॉपर्टी में देखिए b इंटू एडजॉइंट ऑफ b इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू आई एन लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर बस a की जगह पे b ले रखा है, बाकी वही सब कुछ है, बाकी पूरी प्रॉपर्टी वही है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर LHS और RHS दोनों में मैं b को एडजॉइंट ऑफ a से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी था, वहाँ एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है, यहाँ बी था, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। ठीक है, अब इसके आगे मैंने इसको उतारा। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर्टी नंबर हमने पढ़ी थी 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, आपके यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई किया, इसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन। अगर हम पहले से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्री, और इधर करते हैं तो उसको पोस्ट बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी ए का मल्टीप्लाई किया। अब देख सकते हैं ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए प्रॉपर्टी होती है, यहाँ आपको पढ़ाई गई है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन हो जाएगा। फिर इसको उतारेंगे हम, यहाँ आप देख सकते हैं ए इंटू आई एन जो होगा, हमने पढ़ा होगा किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर हम यूनिट मैट्रिक्स में करते हैं तो वो उसी के इक्वल हो जाता है, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आई एन जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आई ए यूनिट मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो वही मैट्रिक्स मिलेगी हमें। देखिए आप देख सकते हैं हमें वही मैट्रिक्स फिर से मिल गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से। हम यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं ये डिटरमिनेंट ऑफ ए तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो पावर n-1 है वो n-2 हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी इसी से प्रूव होने वाली है, इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए कि कैसे इसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन ऑन दिस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ऑन दिस प्रॉपर्टी हियर, a question is given, a matrix A whose element are 1 2 3 0 1 2 and 3 1 9
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। वी हैव ए फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस टू इंटू ए। अभी जस्ट हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव किया है। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, आप देख सकते हैं आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना आ चुका है, वो 22 है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू होगा 22 टू द पावर n माइनस 2 होता है। तो n इज ऑर्डर, तो ऑर्डर 3 है, 3 माइनस 2 1 होगा, तो 22 की पावर 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, 22 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में करेंगे। हमने पढ़ा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। वेन यू मल्टीप्लाई ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी इन ए मैट्रिक्स देन इट इज मल्टीप्लाइड विद द एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 7 इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी नंबर 6। जो भी हमने रिसेंटली प्रॉपर्टी नंबर 6 पढ़ी है उसका प्रूवमेंट अगर आपको आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है। अगर ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ टू द पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमने ये प्रॉपर्टी जो हम जानते थे, प्रॉपर्टी नंबर जो हम 6 अभी पढ़े हैं, वो हमने पढ़ा कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए। हमने यहाँ दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया। जब यहाँ पे दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेंगे तो आप देख सकते हैं ये तो पूरा यही आएगा, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ जो भी चेंजेस होंगे इन चेंजेस को आप ध्यान से देखें। पहले मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, k का मल्टीप्लाई जब a में रहा होता है तो वो k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है इसको अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप देख सकते हैं बड़े आराम से यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n माइनस जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मतलब न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी उस पर पावर लग जाएगी, तो यहाँ जो पावर हमारा n माइनस 2 उस पर पूरे पावर लग जाएगी, तो पूरी k की वैल्यू है। तो k पे पूरी ये पावर लग गई n। तो आप देख सकते हैं जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा ये माइनस 2n, और फिर ये डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। तो अब इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a टू द होल पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। इफ़ a इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ऑफ 3/3 ऑर्डर, सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 2 है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो जस्ट हमने प्रूव किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू पुट कर दिया जो कि 2 है, और n का वैल्यू तो आप जानते हैं, n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, चूँकि जो मैट्रिक्स है वो 3/3 ऑर्डर की है। 3 माइनस 1 2 होता है, 2 स्क्वायर 4 होगा, और फिर 2 की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वो 16 हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8 को पढ़ने से पहले हम लोग इस पर एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दी गई है 3/3 ऑर्डर की, और हमें फाइंड करना है कि बताइए कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला आपके सामने है। सबसे पहले मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला तो जो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है वो 1 आ रही है, तो 1 टू द पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 पे क्वेश्चन था। अब हम आगे चल रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 को पढ़ने के लिए। तो जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे भी इससे क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ k इक्वल टू k टू द पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी, जो हमने एडजॉइंट की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, उसमें दोनों तरफ हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। जब हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया तो ये डिटरमिनेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा आई एन। हम यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू आई एन से कर रहे हैं, कंपेयर करा रहे हैं इसको। आपने पढ़ा होगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई एन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब आप कंपेयर कराएंगे तो आपको यहाँ पे ए इनवर्स का वैल्यू मिलेगा। जो ए इनवर्स का वैल्यू होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अभी हम इन्वर्स पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला हम यही प्रूव करेंगे इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ में और इन्वर्स में भी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए को के ए से रिप्लेस कर रहे हैं। के एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है यहाँ जो नॉन जीरो है, तो जहाँ ए आप देख सकते हैं वहाँ पे के हो चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या किया कि एडजॉइंट ऑफ के की वैल्यू निकाली, तो उसका से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हो गया के डिटरमिनेंट इंटू के ए टू द पावर -1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा, आप ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, के इंटू ए इक्वल टू के टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर यहाँ पे के की पावर -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए की पावर -1। ठीक है, अब आप ध्यान सकते हैं यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है, तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो ए इनवर्स इंटू ए डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमेशा इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जहाँ पे ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, वहाँ पर
देख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए है और मैंने यहाँ पर देखिए आप एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू हो गई वो हो गई एडजॉइंट ऑफ के इक्वल टू के टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम इस पर कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस इस पे होंगे और मैं क्वेश्चन में इसको डिस्कस करूंगा, इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आप वेट कीजिए एक ऐसे वीडियो का जहां हम एडजॉइंट की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।